नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चुनाव नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भी कोई नामांकन दाखिल नहीं। बीदर तालुके के 5 ग्रामों में पीकेपीएस के चुनाव विजेताओं का किया गया सम्मान। सीएम सिद्धरामैया ने कैबिनेट फेरबदल की पुष्टि की। डीसीएम डीके शिवकुमार सत्ता साझाकरण समझौते पर बात करने के लिए दिल्ली में। अगर कहा जाए तो पार्टी सुप्रीमो पद छोड़ दूंगा, मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा। स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की सफलता ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, राजनाथ सिंह ने कहा। अमित शाह ने मुंबई शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की समुद्री ताकत का गर्व से बखान किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चुनाव नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भी कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। किसी भी पद के लिए कोई नामांकन नहीं। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बीदर जिला इकाई के 2025 से 28 के चुनाव के लिए सोमवार 27 अक्टूबर को कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। नामांकन प्रक्रिया 19 अक्टूबर को शुरू हुई थी और अब तक किसी भी पद के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर थी। चूंकि किसी भी पद के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया, इसलिए कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसी बीच चुनाव अधिकारी ने मीडिया से बात करके विस्तार से बताया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर तालुके के 5 ग्रामों में पीकेपीएस के चुनाव हुए, जिसमें बिना विरोध हुए विजेताओं का आज मैलूर क्षेत्र के सरकारी स्कूल के समीप सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह चुनाव बीदर के चिदरी, हड़दकेरी, गोरनरली, अमलापुर और मैलूर ग्राम के पीकेपीएस के चुनाव हैं। इस सम्मान कार्यक्रम में भाजपा के बीदर सिटी अध्यक्ष एवं काउंसलर शेषी होसल्ले ने सभी का सम्मान किया और स्वागत किया। इस मौके पर सभी विजेताओं का सम्मान किया गया। शेषी होसल्ले ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। संगारेड्डी जिला कलेक्टर पी प्रवीण्या ने कहा कि संगारेड्डी जिला में शराब की दुकानें आवंटित करने का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ तारीख से नहीं आबकारी नीति 2025-27 के मुताबिक अंजाम दिया गया। जिले में 101 शराब की दुकानें आवंटित करने के लिए सोमवार के दिन जेएसआर गार्डन संगारेड्डी में लकी ड्रॉ का इंतजाम किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि 4432 डार्क हस्टीन आवंटन के लिए वसूल हुआ। हर दुकान के लिए अलग अलग आवेदकों को बुलाया गया और उनके सामने लकी ड्रॉ अंजाम दिया गया। 100 दुकानों का आवंटन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। दुकान नंबर 24 के सिलसिले में कम डार्क हस्टीन वसूल होने पर कलेक्टर ने कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट के हिदायत के मुताबिक रीनोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि पूरे कार्यक्रम की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ शफ़ अंदाज में अंजाम दिया गया। ज्यादा आवेदक होने चाहिए क्योंकि वजह से सिर्फ टोकन रखने वालों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई और कोई भी नागवार हकीकत से बचने के लिए पुलिस सुरक्षा का इंतजाम किया गया। आबकारी अधिकारियों के निगरानी में लकी ड्रॉ का अमल पूर्ण सुकून तौर पर जारी रहा। कार्यक्रम में आबकारी उपायुक्त जे हरिकिशन, अधीक्षक नवीन चंद्रा और आबकारी विभाग के स्टाफ ने हिस्सा लिया। जहीराबाद से निमतुल्ला की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को कित्तूर में एक सार्वजनिक बैठक में खुलासा किया कि हाईकमान ने 4 से 5 महीने पहले कैबिनेट फेरबदल के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार रविवार शाम को हाईकमान के नेताओं से मिलने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। वह शीर्ष नेतृत्व से मिलकर उन्हें पार्टी के 5 साल के कार्यकाल के मध्य में यानी नवंबर में पद मिलने पर हुए समझौते की याद दिला सकते थे। माना जा रहा है कि यह समझौता 2023 में पार्टी के सत्ता में आने पर हुआ है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि शिव कुमार का दिल्ली दौरा पूरी तरह से निजी है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा द्वारा शनिवार को दिए गए बयान के बाद यदि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं तो वह पार्टी में अन्य लोगों के लिए रास्ता बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ने को तैयार है। आरडीपीआर और आरटीबीटी मंत्री प्रियंक खरगे ने रविवार को यह भी बात कही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक ने पत्रकारों से कहा कि मंत्रियों समेत सभी को आलाकमान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं 2 बार मंत्री रहा, लेकिन पार्टी ने मुझे सोशल मीडिया संभालने की जिम्मेदारी दी क्योंकि पार्टी को लगा कि मैं इसमें पारंगत हूं। मंत्रियों समेत वरिष्ठ विधायकों ने कहा कि सभी को पार्टी के कहे अनुसार चलना चाहिए और पार्टी संगठन में शामिल होकर आदेशों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे लिए अपरिहार्य है, लेकिन हम पार्टी के लिए अपरिहार्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमें चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को बी फार्म चाहिए। चुनाव जीतने के लिए नेताओं की जरूरत है कि निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए अतिरिक्त अनुदान के लिए आलाकमान का हस्तक्षेप जरूरी है। क्या हम पार्टी द्वारा संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहे जाने पर मना कर सकते हैं, चाहे मैं ही क्यों न हो। महिलाओं को घर से काम दिलाने के नाम पर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने बेलगावी में 8000 से ज्यादा महिलाओं से 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी और अब बेलगावी से अपने किराए के घर और दफ्तर से फरार हो गया है। हाल ही में ठगी का एहसास होने पर महिलाएं अब पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ प्रभावशाली महिलाओं ने भी इस धोखाधड़ी वाली योजनाओं में लाखों रुपए निवेश करके ठगी का शिकार हुई। रविवार को महिलाओं के एक समूह ने शहर के पुलिस आयुक्त से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उन्हें सोलापुर निवासी एक व्यक्ति ने ठगा, जिसने उन्हें अगरबत्ती पैक करके पैसे कमाने का झांसा दिया था। आरोपी, जिसने खुद को अजय पाटिल बताया, ने प्रत्येक महिला से एक आईडी बनाने के लिए 2500 से 5000 रुपए तक वसूले और प्रत्येक भर्ती से एक चेन मार्केटिंग सिस्टम के तहत 2 लोगों को जोड़ने का काम करवाया। लेकिन बताया जा रहा है कि उसका असली नाम बाबा साहेब कोलेकर है, जो सोलापुर का रहने वाला है। पीड़ितों का कहना है कि यह योजना परिचित बहुस्तरीय श्रृंखला विपणन मॉडल पर चलती है और स्वयं सहायता समूहों जैसे महिला समूहों को लक्षित करती है। प्रत्येक महिला घर तक अगरबत्ती पहुंचाने के लिए ऑटो रिक्शा के किराए के रूप में 25,000 से 5,000 रुपए का अग्रिम भुगतान करती थी, जिसे महिलाओं को पैक करके वापस लाना होता था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admissions open for the academic year 2025 to 26। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। एसआईडीएम वार्षिक सत्र 2025 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम सभी ने देखा है कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, आकाश तीर, वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली और कई अन्य प्रकार के स्वदेशी उपकरणों और प्लेटफॉर्मों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हमारे स्वदेशी प्लेटफॉर्मों की सफलता ने न केवल क्षेत्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय न केवल हमारे सैनिकों को है बल्कि उन सभी को भी है जिन्होंने उस मिशन को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। आप जैसे उद्योग योद्धा जिन्होंने नवाचार, डिजाइन और विनिर्माण के मोर्चों पर
अथक परिश्रम किया, वे भी इस जीत के समान रूप के हकदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि युद्ध भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यद्यपि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं, फिर भी मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दुनिया में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। इसलिए उन अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए हमें हर क्षेत्र का विश्लेषण करते हुए सावधानी पूर्वक अपने कदम उठाने होंगे। आज रक्षा क्षेत्र और युद्ध कला में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सामना स्वदेशीकरण से ही किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई महाराष्ट्र में भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन किया। प्रतिनिधियों और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत और रणनीतिक स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट है कि हमारी तटरेखा 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, 13 तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है और हमारा समुद्री व्यापार हमारे सकल घरेलू उत्पादों में लगभग 60% का योगदान देता है। 23.7 लाख किलोमीटर के अनन्य आर्थिक क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। यह 800 मिलियन की आबादी के साथ दुनिया भर के निवेशकों और निर्माताओं को आकर्षित करता है। इस आबादी का लगभग आधा हिस्सा समुद्री राज्यों में रहता है। हिंद महासागर क्षेत्र के 28 देश वैश्विक निर्यात में लगभग 12% का योगदान करते हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल के पीएम श्री समझौते के पीछे गुप्त एजेंडे पर सवाल उठाए। कैबिनेट, एलडीएफ या पार्टी नेतृत्व की जानकारी के बिना पीएम श्री समझौते पर हस्ताक्षर जैसे फैसले गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। इस बात की जांच होनी चाहिए कि पिछले दरवाजे से ऐसा फैसला लेने का दबाव कहां से आया। मेरा मानना है कि केरल के लिए यही सबसे ज्यादा चिंताजनक है। यह एक गुप्त एजेंडे का हिस्सा लगता है। यह सिर्फ दिल्ली का दौरा नहीं, पिछले कुछ समय से हम केंद्र सरकार की सांप्रदायिक नीतियों से जुड़े फैसले देख रहे हैं। यहां तक कि माकपा के अखिल भारतीय महासचिव भी दबाव में दिख रहे हैं। जैसा कि मीडिया बता रहा है, आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इस योजना पर हस्ताक्षर एक स्पष्ट राजनीतिक पैटर्न के तहत किए गए थे। तिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर को कांडा षष्ठी उत्सव के अवसर पर रंगीन रोशनी से सजाया गया। पीएम श्री योजना पर केरल में लोक शिक्षा महानिदेशक उमेश एनएसके ने कहा कि केरल सरकार ने आज पीएम श्री पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने केरल द्वारा पीएम श्री पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया और वे केरल मॉडल का बहुत सराहना करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक टेम्पलेट है और इसमें अनिवार्य नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची में यह एक टेम्पलेट है जिसके आधार पर राज्य अपनी नीति बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाद का सबसे महत्वपूर्ण विषय पाठ्यक्रम रहा और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि राज्यों को अपना पाठ्यक्रम तैयार करने की स्वतंत्रता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने व्यापार, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। अपनी मुलाकात के दौरान अनवर इब्राहिम ने कनाडा की साझेदारी के लिए आभार व्यक्त किया और पेट्रोल और गैस व्यापार में मजबूत प्रदर्शन पर जोर दिया। कार्नी ने भी इसी भावना का समर्थन करते हुए ऊर्जा, शिक्षा और एरोस्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में मलेशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने की कनाडा की मंशा पर प्रकाश डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आसियान यात्रा समाप्त कर ली है और अगली उच्च स्तरीय बैठक के लिए जापान रवाना हो गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। हाल ही में वो मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, जहां उनका कैजुअल लुक देखने को मिला। एक नजर खेल जगत पर। बढ़ती अटकलों के बीच बीसीसीआई ने 27 अक्टूबर को श्रेयस अय्यर की चोट के बाद रिकवरी पर एक अपडेट साझा किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि बल्लेबाज को फ्लीहा में चोट लगी है, वह करीब चिकित्सा मूल्यांकन के अधीन है।
बीसीसीआई के मानद सचिव देवजीत सैकिया ने बीसीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रमुख अपडेट साझा किया। श्रेयस अय्यर को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान क्षेत्र रक्षण करते समय अपनी बाई निचली पसली में चोट लगी। बीसीसीआई के मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों ने परामर्श से उनकी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। भारतीय टीम के डॉक्टर उनकी दैनिक रिकवरी प्रगति का आकलन करने के लिए अय्यर के साथ सिडनी में रहेंगे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चुनाव नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भी कोई नामांकन दाखिल नहीं। बीदर तालुके के 5 ग्रामों में पीकेपीएस के चुनाव विजेताओं का किया गया सम्मान। सीएम सिद्धरामैया ने कैबिनेट फेरबदल की पुष्टि की। डीसीएम डीके शिव कुमार सत्ता साझाकरण समझौते पर बात करने के लिए दिल्ली। अगर कहा जाए तो पार्टी सुप्रीमो पद छोड़ दूंगा, मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा। स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की सफलता ने भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई, राजनाथ सिंह ने कहा। अमित शाह ने मुंबई शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की समुद्री ताकत का गर्व से बखान किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान मलेशियाई प्रधानमंत्री इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।